आयान एक ऐसा इंसान था जो विज्ञान और तर्क पर भरोसा करता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ पुरानी कहानियों और फिल्मों का हिस्सा थे। लेकिन जब वो अपने पुश्तैनी गांव गढ़वा के उस पुराने बंगले में रहने गया तो उसकी सोच बदलने वाली थी। वो बंगला शहर के शोर शराबे से दूर घने जंगलों के बीच स्थित था। आयान वहां अपनी अगली किताब लिखने के लिए शांति की तलाश में आया था। बंगले की दीवारें ऊंची थीं और उन पर सालों की नमी और काई जमी हुई थी। वहां का माहौल अजीब सा भारी था, जैसे हवा में कोई अनकहा बोझ हो। अयान ने अपना सामान एक बड़े कमरे में रखा, जहां दीवार पर एक विशालकाय पीतल का आईना लगा था। वो आईना सदियों पुराना लग रहा था, जिसका कांच धुंधला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। पहली रात जब अयान सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो उठा और आईने की तरफ बढ़ा। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अयान को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसकी थकान का नतीजा है। लेकिन अगली रात चीजें और भी डरावनी होने लगी। जब वो आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा धो रहा था, उसने गौर किया कि आईने के अंदर का प्रतिबिंब उससे कुछ सेकंड की देरी से हरकत कर रहा था। यह नामुमकिन था। अयान की रूह कांप गई जब उसने देखा कि आईने वाली परछाई ने मुस्कुराया, जबकि अयान खुद बिल्कुल गंभीर खड़ा था। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। वो चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, आंखें धसी हुई और पूरी तरह काली थीं। वो एक औरत का चेहरा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और गले पर गहरे नीले निशान थे। अयान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईने के भीतर से एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अयान चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही फंस गई। वो चुड़ैल का चेहरा अब आईने की सतह के एकदम करीब आ गया था, जैसे वो कांच को फाड़कर बाहर निकलना चाहती हो। उसके लंबे काले नाखून कांच पर रगड़ने लगे, जिससे एक ऐसी कर्कश आवाज निकली जिसने अयान के कानों को सुन्न कर दिया। वो समझ गया था कि ये आईना कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक कैदखाना है जिसमें दशकों से कोई बुरी आत्मा बंद है। रात बीतती गई और वो चेहरा और भी स्पष्ट होता गया। अयान ने देखा कि उस चुड़ैल की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो आईने के अंदर ही जमा हो रही थीं। वो भागकर दूसरे कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन पूरे घर में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैल गई थी। उसे हर दीवार पर, हर कांच के टुकड़े में वही डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। वो पागलपन की हद तक डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या कोई बुरा सपना। जैसे जैसे आधी रात का वक्त करीब आता, आईने की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अयान ने फैसला किया कि वो इस आईने को तोड़ देगा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसे आईने में अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया, जो रो रही थी और मदद मांग रही थी। ये उस चुड़ैल का मायाजाल था। अयान का हाथ रुक गया। तभी आईने से एक काला हाथ बाहर निकला और अयान का गला पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। अयान का दम घुटने लगा। उसने संघर्ष किया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर भागा। वो जंगल की ओर दौड़ा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो कहीं भी जाए, वो आईना और वो चेहरा उसके दिमाग में छप चुका था। हर पेड़ की ओट में, हर अंधेरे कोने में उसे वही 2 काली आंखें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। बंगले की खिड़कियों से उसे वो चुड़ैल अब साफ दिखाई दे रही थी, जो उसे वापस बुला रही थी। अयान को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे वापस सुलाना नामुमकिन है। वो पूरी रात बाहर ठंड में कांपता रहा, इस उम्मीद में कि सूरज की पहली किरण इस दुष्स्वप्न को खत्म कर देगी। लेकिन जब सुबह हुई तो आसमान में सूरज नहीं, बल्कि गहरा काला धुआं छाया हुआ था। वो बंगला अब उसे एक जिंदा भूत जैसा लग रहा था। अयान ने हिम्मत जुटाई और दोबारा अंदर जाने की सोची, ताकि वो उस आईने को ढक सके। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि आईने पर खून से कुछ लिखा हुआ था, अब तुम मेरे हो। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गौर किया कि अब आईने में उसकी अपनी परछाई गायब थी। वहां सिर्फ वही चुड़ैल बैठी थी, जो अब अयान के ही कपड़े पहने हुए थी और उसकी तरह दिखने की कोशिश कर रही थी। अयान समझ गया कि वो धीरे धीरे उसकी पहचान छीन रही है। उसकी खुद की त्वचा पीली पड़ने लगी थी और उसके नाखून काले होने लगे थे। वो आईना एक पोर्टल की तरह काम कर रहा था, जो उनकी आत्माओं को बदल रहा था। अयान ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आईने से निकलती हुई ठंडी हवा ने पूरे कमरे को बर्फ जैसा बना दिया। वो चुड़ैल अब आईने से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे और उसका चेहरा पल पल बदल रहा था। कभी वो एक सुंदर स्त्री लगती, तो कभी मांस के लोथड़े जैसा डरावना मंजर। अयान को अपनी यादें धुंधली होती महसूस हुई।
उसे अपना नाम, अपना घर, सब कुछ भूलने लगा। उसे बस एक ही चीज याद रह गई, वो आईना। वो आईने की तरफ खिंचा चला गया, जैसे कोई सम्मोहन हो। उसने आईने को छुआ और अचानक उसे सदियों पुराना इतिहास दिखाई देने लगा। वो औरत कौन थी, उसे कैसे मारा गया था और क्यों उसकी रूह इस आईने में भटक रही थी। वो इस घर की बहू थी जिसे लालच में आकर मार दिया गया था। मरते वक्त उसकी नज़र इसी आईने पर थी और उसकी नफरत ने उसे इस कांच में कैद कर दिया था। अब उसे एक शरीर चाहिए था ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। अयान की चीखें उन दीवारों में दबकर रह गईं। अयान का शरीर अब उसका अपना नहीं रहा था। जैसे जैसे वो आईने के करीब खिंचता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन पिघल रही है। कमरे का तापमान इतना गिर चुका था कि उसकी हर सांस सफेद धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। वो चुड़ैल, जो अब आईने से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी, अयान के सामने हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे की खाल लटकी हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे अनंत गड्ढे थे जिनमें नफरत की आग जल रही थी। अयान ने अपना हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसका अपना हाथ पारदर्शी होता जा रहा था। वो धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था, जबकि वो चुड़ैल धीरे धीरे ठोस मांस और हड्डियों में तब्दील हो रही थी। उस औरत की रूह ने अयान के कानों में फुसफुसाया, मुक्ति का रास्ता केवल अदला बदली है। अयान को समझ आया कि वो आईना एक तराजू की तरह था। एक रूह बाहर आएगी तो दूसरी को अंदर जाना ही होगा। बंगले की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी, जैसे उन दीवारों में और भी कई आत्माएं दफन हों। अयान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की और पास पड़े एक भारी पीतल के लैंप को उठाकर आईने पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन आईना टूटा नहीं। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। इसके बजाय वो प्रहार अयान को खुद अपने सीने पर महसूस हुआ, जैसे उसने आईने को नहीं बल्कि खुद को चोट पहुंचाई हो। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में हजारों मरते हुए लोगों का दर्द था। अयान अब घुटनों के बल गिर चुका था। उसकी यादें, उसका बचपन, उसकी माँ का चेहरा, सब कुछ एक काले धुएं की तरह उसके दिमाग से निकलकर आईने के भीतर समा रहा था। उसने देखा कि आईने के धुंधले कांच के पीछे अब एक पूरी दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां कभी सूरज नहीं निकलता, जहां सिर्फ राख और धुआं है। वहां उसे कई और चेहरे दिखाई दिए जो कांच पर अपने हाथ मार रहे थे और बाहर निकलने की भीख मांग रहे थे। वे सब इस आईने के पिछले शिकार थे। चुड़ैल ने अयान का चेहरा अपने ठंडे हाथों से पकड़ा। उसकी उंगलियां अयान की खाल में धंसने लगी। अयान को महसूस हुआ कि उसके फेफड़ों से हवा खत्म हो रही है। अचानक उसे उस औरत की यादों का एक और टुकड़ा दिखा। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था, जो तांत्रिक विद्या में लिप्त था। उसने अपनी पत्नी की बलि इसी आईने के सामने दी थी ताकि वो अमर हो सके, लेकिन वो अमर तो नहीं हुआ बल्कि इस आईने को एक शाप दे गया। अयान को एहसास हुआ कि अगर उसे बचना है तो उसे उस तांत्रिक बंधन को तोड़ना होगा। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी जिसे अयान ने अब तक नहीं खोला था। चुड़ैल का ध्यान भटकाने के लिए अयान ने अपनी बची कुची मानसिक शक्ति बटोरी और कमरे की खिड़की के कांच को तोड़ दिया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई और मोमबत्तियां बुझ गईं। उस एक पल के अंधेरे में अयान रेंगते हुए अलमारी तक पहुंचा। उसने उसे जोर से झटका देकर खोला। अंदर धूल से भरी कुछ पुरानी किताबें और एक जंग लगी खंजर पड़ी थी, जिस पर वही निशान बने थे जो आईने के फ्रेम पर थे। चुड़ैल उसे ढूंढते हुए उसके करीब आ रही थी। उसकी फुसफुसाहट अब दहाड़ में बदल चुकी थी। तुम कहीं नहीं जा सकते अयान। जैसे ही वो अयान पर झपटी, अयान ने वो खंजर उठाया और अपनी हथेली पर गहरा घाव कर लिया। उसने अपना खून आईने के फ्रेम पर बने उन अजीब निशानों पर मल दिया। खून लगते ही आईना कांपने लगा। उसमें से एक डरावनी गूंज उठी, जैसे कांच रो रहा हो। चुड़ैल का शरीर झटके खाने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। अयान को समझ आ गया था कि ये खून का रिश्ता ही इस कैद को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो भी इसी खानदान का आखिरी वारिस था। लेकिन आईना टूटने के बजाय पिघलने लगा। वो पिघला हुआ कांच फर्श पर फैलने लगा और उसमें से काली लपटें निकलने लगी। चुड़ैल की चीखें इतनी तेज थीं कि बंगले की छत दरकने लगी। अयान ने देखा कि वो औरत अब वापस आईने की तरफ खींची जा रही थी, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। उसने अयान का पैर पकड़ लिया और उसे भी उस पिघलते हुए नर्क की ओर खींचने लगी। अयान ने दीवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारें रेतीली होकर ढह रही थीं। पूरा बंगला एक भ्रम की तरह बिखर रहा था। अंत में अयान ने वो खंजर सीधे आईने के बीचों बीच मार दिया। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो मौत से भी ज्यादा गहरा था। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। हर टुकड़े में अयान को उस चुड़ैल का चेहरा आखिरी बार मुस्कुराते हुए दिखा। धमाका इतना जबरदस्त था कि अयान बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो बंगला अब वैसा नहीं था जैसा कल रात था। वो पूरी तरह खंडहर बन चुका था, जैसे वहां दशकों से कोई न रहा हो।
अयान के हाथ में खंजर के घाव का निशान था, जो इस बात का सबूत था कि वो कोई सपना नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने राहत की सांस ली कि वो जिंदा है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठने ही वाला था कि उसकी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था, वहाँ वही पीली त्वचा, धसी हुई काली आंखें और वो डरावनी मुस्कुराहट थी। अयान चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसने अपने हाथ देखे, वे अब पारदर्शी होते जा रहे थे। वो समझ गया कि आईना टूटने से रूह आज़ाद नहीं हुई थी, बल्कि वो अब हर उस कांच में फैल चुकी थी जो अयान के करीब था। वो चुड़ैल अब अयान के शरीर में पूरी तरह बस चुकी थी, और असली अयान अब उस टूटे हुए कांच के हज़ारों टुकड़ों में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। सड़क के किनारे खड़ी वो गाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और जंगल की गहराई में ओझल हो गई, जबकि पीछे खंडहर बंगले के मलबे से एक दबी हुई चीख अभी भी सुनाई दे रही थी।